हम अपने आप को हमेशा बहुत बिजी रखते हैं। क्यों रखते हैं? चाहे ऑफिशियल काम हमारे पास ख़त्म हो जाए, जो प्रोजेक्ट मिला है वो ख़त्म हो जाए, तो हम फ्री नहीं बैठ पाते हैं। हम कोई गेम शुरू कर देंगे, अपना लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके। जिनके और घर में जो हाउस मैनेजमेंट करती हैं लेडीज़, घर का काम ख़त्म होने के बाद वो टीवी ऑन कर लेती हैं, मोबाइल ऑन कर लेती हैं। खाली कोई भी नहीं बैठ पाता, एक बच्चा भी खाली नहीं बैठ पाता। वो भी अपने आप को बिजी रखता है, कुछ ना कुछ करता ही रहे। क्या कारण है कि हम सब अपने आप को इतना बिजी रखते हैं? उसका कारण है खालीपन से हम सबको डर लगता है। हम डर के कारण व्यर्थ में ही अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि अंदर का खालीपन, अंदर की शून्यता, साइलेंस हम लोगों को डरा देता है। एक मृत्यु जैसी फीलिंग आती है। परंतु जो लोग साहस करके एक दिन के लिए भी 3 दिन का अगर उनको दिया जाए कि उन्होंने कुछ भी प्रोग्राम नहीं देखने हैं अपने काम के अलावा, या 3 दिन की छुट्टी आ गई या सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई, उन्हें कुछ नहीं करना, खाली जो भी टाइम बचता है खाना बनाया, खाया, घर में सब रेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी से बात ना करे, अपने अपनी जगह में सब अपने साथ सिर्फ स्टेबल हो जाएं और अपनी थॉट्स को देखें और थॉट्स को भी चुप करा दें। बहुत मुश्किल हो जाएगा वो एक दिन बिताना भी जो कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। और मेडिटेशन करने वाले जो लोग होते हैं वो इतने पेशेंस वाले, इतने रिलैक्स वाले, इतने टाइमलेस हो जाते हैं। वो लोग काम होगा तो भरपूर काम करेंगे, कुछ काम नहीं होगा तो उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो टीवी देखें, मोबाइल देखें, या वो आनंद से भी भर सकते हैं नेचर को देखते हुए भी। घंटों वहाँ बैठे रहेंगे बिना किसी सोच के, उस हल्की सी हवा की सरसराहट में भी वो आनंदित होते हैं। हल्की सी हवा के छूने में भी उन्हें लगता है जैसे उन्हें परमात्मा ने छू लिया हो। हल्की सी एक पक्षी की आवाज़ भी ऐसे लगता है जैसे कोयल कूक गई, कोई गीत सुन लिया। हल्की सी भी एक फूल की सुगंध आ जाएगी तो उसे लगेगा ओह क्या खूबसूरत, महक मेरे अंदर तक भर गई। और बस हो रहा है में इतने आनंदित होते हैं वो। अब आप दोनों में देखो कि जो बहुत बिजी हैं वो फिजिकली भी बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं और अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शाम आते आते वो इतने थक जाते हैं कि बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में उनको लगता है गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, और ऐसे लगता है ओह ये भी एक जिम्मेवारी है, अब इसको भी करना पड़ेगा, अब बच्चों को भी सुलाओ, अब इनके सुबह के बैग भी पैक करो, ओह सुबह मुझे कॉलेज जाना है, सुबह मुझे ऑफिस जाना है, अब इसकी भी तैयारी करके सो, सुबह के कपड़े भी निकालो, ओह आई एम सो टायर्ड। लाइक इस टाइप से हो जाते हैं। परंतु जो ध्यान करने वाले हैं वो चाहे 12 घंटे लगातार खड़े भी होकर काम क्यों ना करके आए हो, वो घर आकर भी उतने ही फ्रेश होकर सबके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जब वो नींद में जाने लगते हैं तब भी उनका पूरा ध्यान अपनी आती जाती ब्रीथ पर होता है। जिस भी तरह से जो मेडिटेशन करता है वो अपनी उस टेक्निक में उतर जाता है। ध्यान की 112 विधियां हैं। हर विधि एक दूसरे के साथ मैच करती हुई विधि है और हमें हजारों प्रॉब्लम से
वो आज़ाद करवा देती है, चाहे वो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो हमारी मेंटली प्रॉब्लम्स हो। ध्यान करने वालों को पहले तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, आ जाए तो उनका शरीर और उनकी बुद्धि अपने आप ही अपनी उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है। शरीर अपने आप ही बता देता है कि अब मेरी प्रॉब्लम इस लेवल तक है, मुझे संभाल लो। और बुद्धि भी अगर बहुत ज़्यादा कभी ऐसे हालात आए और वो बहुत नेगेटिविटी में चली जाने लग जाए, तो वो डूबने से पहले अपने आप को बता देती है कि मुझे डूबना नहीं है, मुझे अपने आप को संभालना है। और वो अपने लिए नए ब्रिज बना के अपने आप को नए ब्रिज बनाकर अपने आप को बचा के बाहर निकल आती है। मेडिटेशन करने वाले बहुत संतोषी होते हैं और थोड़ी देर भी अगर वो ध्यान में बैठ जाते हैं, कोई उनके साथ थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाता है, तो वो बहुत शांत हो जाता है। क्योंकि बार बार अपने आप को थॉटलेस करते हुए जब ध्यान में वो परिपक्व हो जाते हैं, जब उनको ध्यान होने लग जाता है उनके साथ, अब वो ध्यान उन्हें करना नहीं पड़ता, तो उन्हें पता चलता है मैं हूँ तब भी सब हो रहा है, मैं नहीं हूँ तब भी सब होता रहेगा। तो वो अपना दा बेस्ट करते चले जाते हैं, परंतु बिना किसी इच्छा के संपूर्णता से अपने कार्य को करते हैं। ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी संपूर्ण ही मिलेगा। उनको उनके कोई भी काम अधूरे नहीं रहते हैं। लगभग उनके 99.9% काम उनकी भाव के आते ही वो उस काम को करने में पूर्ण रूप से शामिल हो जाते हैं और वो काम के रिजल्ट भी उनको पूर्ण रूपेण मिलते हैं। ध्यान करने से एक तो हमारे अंदर वेस्ट थॉट आनी बंद हो जाती है और मन स्थिर रहने लग जाता है। मन स्थिर रहेगा, वेस्ट थॉट आनी बंद हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी वहाँ वेस्ट हो रही है वो एनर्जी हमारे अंदर सेव होती है, जिससे की वजह से हम और क्रिएटिव काम भी कर पा रहे होते हैं और अंदर एक शांति और स्थिरता बहने लगती है परमानेंट। और अगर शरीर बीमार होता है तो वो खुद ब खुद को ठीक करने लग जाता है। आपके साथ एक बहुत छोटी सी विधि शेयर करती हूँ श्वास के ऊपर। जो ध्यान करते हैं उन्हें सब कुछ पता है, पर सीखते रहना ये हम मनुष्य की आदत भी है। सो आज एक छोटी सी विधि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ध्यान की। ब्रीद आ रही है, बहुत स्थिर भाव से बैठ जाएं, बहुत रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाएं। बैठने का मन है बैठ जाएं, बैठने का मन है तो आपकी रीढ़ लगभग सीधी रहनी चाहिए, टांगे खोल के बैठें, फोल्ड करके बैठें, इट्स योर चॉइस। और अगर आपको लेट के करना है तो आप लेट के भी इस ध्यान को कर सकते हैं। श्वास को जाते हुए देखें, बहुत ध्यान से धीरे धीरे 2-3 श्वास उथली जाएंगी, उथली श्वास आएंगी, फिर धीरे 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 श्वास को लंबा करते चले जाएं, लंबा ही श्वास को छोड़ते चले जाएं। धीरे धीरे 8-9 श्वास आने के बाद श्वास को पूरा नाभि तक ले आएं और फिर वापस उतना ही गहराई में छोड़ें। सिर्फ उस जाती हुई श्वास को, आती हुई श्वास को देखना शुरू करें। अगर आपने 3 महीने इसको किया, अगर आपने इसको 7 दिन किया शुरू लगातार 5-5 मिनट के, अगर आपने 3-4 बार भी ऐसे ध्यान कर लिया, पूरे दिन में आधे घंटे का ध्यान कर लिया, तो 15 मिनट के 2 भी कर सकते हो, 7-7 मिनट के भी कर सकते हो। इट्स ऑन यू, आप कैसे करना चाहते हैं, जैसा आपके पास टाइम हो। तो आप हैरान होंगे 7 दिन में आपका डाइट चार्ट चेंज हो जाएगा और 18 दिन में आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स बहुत हल्की हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। और अगर आपने 28 दिन तक ये सब कर लिया तो आपकी मेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी बिना आपके एफर्ट किए।
और 3 महीने हो सकता है आपको लगातार खुद एफर्ट्स करने पड़े, ध्यान कर रहे हो, और फिर उसके बाद ध्यान होना शुरू हो जाएगा। पहले ध्यान करना पड़ेगा, फिर ध्यान होने लगेगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी, आपका ध्यान, आपकी ये सांस ही आपका मास्टर बनकर आपके साथ होगी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी फिजिकली या मेंटली, यही सांस आपको उस टाइम पे मैनेज करने के लिए कहेगी और आप खुद अपने आप को हील कर लेंगे। इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच इतने प्रेम से सुनने के लिए। ध्यान से बड़ा कोई साहस नहीं, सारे डर खत्म हो जाएंगे, मेंटली हो या फिजिकली हो। आप में ध्यान उतरे और आपका जीवन ध्यान में हो और बहुत खूबसूरत हो। फिर मिलते हैं जीवन की एक नई फ्रेग्रेंस के साथ। थैंक यू इतने प्यार से सुनने के लिए।